बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का मौजू हमारा टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी है। तो टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी को समझने से पहले ज़रूरी है कि आपको प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन और ट्रुथ टेबल के बारे में पता हो कि ट्रुथ टेबल किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर आपको ये इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो हमारी लेक्चर नंबर 4 पे जाएं और उसको पहले देखें। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 5 में टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी को समझ सकेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोटोलॉजी क्या है। टोटोलॉजी ऐसी प्रेपोजिशन को, कंपाउंड प्रेपोजिशंस को कहते हैं जिनका रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होता है। यानी हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशन कोई दी हो और हमारे पास उसका फाइनल रिजल्ट कॉलम में तमाम ट्रू आए, तो ऐसे प्रेपोजिशन को हम टोटोलॉजी कहते हैं। अब P इज़ अ टोटोलॉजी। इस पूरे का नाम, अगर हम प्रेपोजिशन का नाम P रख लें, इफ़ इट इज़ ट्रू अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी इसमें से कोई भी हालत, हम इसकी कोई भी पॉसिबल स्टेट देखें तो उसके अंदर इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो ट्रू आए, तो ऐसी इसको हम टोटोलॉजी कहेंगे। इट मीन इट कंटेन्स ओनली टी इन फाइनल कॉलम ऑफ इट्स ट्रुथ टेबल। कुछ हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है। प्रूव दैट P then Q if and only if negation of Q then negation of P। तो उसी तरीके से जब हमने पहले देखा है, ट्रुथ टेबल पहले बनाएंगे तो इस सारी स्टेटमेंट में जो वेरिएबल्स हैं वो P एंड Q है। तो सबसे पहले हम P एंड Q और इसकी तमाम पॉसिबल स्टेट्स लिख लेंगे। पॉसिबल स्टेट में दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, और पहली प्रेपोजिशन फॉल्स और दूसरी ट्रू, या दोनों फॉल्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम P देन Q निकालते हैं। तो P देन Q में स्टूडेंट आपको याद है कि उस वक्त हमारे पास फॉल्स होती है जब पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरी फॉल्स हो तो ये फॉल्स, अदरवाइज ये ट्रू होती है। तो यहाँ पे P देन Q, तो ये ट्रू आएगा। P ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो तो ये फॉल्स आएगा, अदरवाइज ये ट्रू आएगा। उसके बाद हमें इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमें नेगेशन ऑफ Q चाहिए, नेगेशन ऑफ P चाहिए। तो हम Q का नेगेशन लेंगे। जब भी Q ट्रू होगा, नेगेशन ऑफ Q फॉल्स होगा, और जब भी Q फॉल्स होगा, नेगेशन ऑफ Q ट्रू होगा। इसी तरह नेगेशन ऑफ P चाहिए, तो हम P कॉलम का नेगेशन लेंगे। अगर यहाँ ट्रू होगा तो नेगेशन ऑफ P में यहाँ फॉल्स आएगा, और अगर यहाँ ट्रू होगा तो यहाँ फॉल्स, और यहाँ फॉल्स आएगा तो ट्रू। इस तरह से हम इस ब्रैकेट के अंदर नेगेशन ऑफ Q फाइंड कर लिया, नेगेशन ऑफ P। अब नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P फाइंड करना है। इसमें पहली प्रेपोजिशन नेगेशन ऑफ Q है, सेकंड नेगेशन ऑफ P है। इफ़ देन का रूल वही होगा। फर्स्ट प्रेपोजिशन अगर हमारी ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू आएगी। तो P नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P निकालेंगे। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, आउटपुट ट्रू आएगी। पहली ट्रू हो, सेकंड फॉल्स हो तो ये फॉल्स आएगा। इसको हमने इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया, नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P फाइंड कर लिया आपने। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ के अंदर हमें क्या करना है कि ये ब्रैकेट जो सॉल्व की है, इसको एंड इसको, इन दोनों की मदद को हमने कंबाइन करना है इफ़ एंड ओनली इफ़ को। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के अंदर हमारे पास अगर दोनों स्टेटमेंट सेम हालत में हों तो आउटपुट ट्रू होती है। तो यहाँ पर देखें, P एंड Q, P देन Q एंड नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P, ये वाले ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो आउटपुट ट्रू है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, आउटपुट ट्रू है, क्योंकि दोनों सेम कंडीशन में है। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, आउटपुट ट्रू है, और ये ट्रू है, आउटपुट ट्रू है। तो इस तरह से हमारी आउटपुट ट्रू आ गई। अब आप देख सकते हैं फाइनल कॉलम के अंदर हमारे पास सिर्फ टी वैल्यूज़ हैं। सो दिस प्रेपोजिशन, दिस कंपाउंड प्रेपोजिशन इज़ कॉल्ड टोटोलॉजी।
दूसरे कंसेप्ट पे हम मूव करते हैं, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन जो है ये टोटोलॉजी का रिवर्स होता है, यानी इसके फाइनल कॉलम में ऑलवेज एफ आएगा। तो हमारे पास एक प्रेपोजिशन यहाँ पे दी गई है पी एंड नेगेशन ऑफ पी। अब इसको कंबाइन किया जाए तो इसका रिजल्ट सिर्फ फॉल्स आएगा, तो इस सूरत में ये कंट्राडिक्शन कहलाएगा। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास सिर्फ पी है, तो पी हमने लिख लिया, और पी की दो ही पॉसिबल स्टेट हो सकती हैं। जब एक वेरिएबल हो तो पॉसिबल स्टेट दो बनेगी, और अगर हमारे पास दो वेरिएबल हों तो पॉसिबल स्टेट 4 बनेगी। 2 पावर n का फार्मूला आपसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर पॉसिबल इनपुट स्टेटमेंट वेरिएबल 3 हो तो आउटपुट स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो जो पॉसिबल स्टेट है वो 2 पावर 3 यानी 8 बनेगी। तो यहाँ p एक ही वेरिएबल है, तो पॉसिबल स्टेट हमारे पास ट्रू और फॉल्स है। और नेगेशन ऑफ p करने से p हमने ले लिया, नेगेशन ऑफ p किया तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स में चेंज आएगा, फॉल्स ट्रू में हो जाएगा। अब दोनों को एंड कर लेते हैं। एंड उस वक्त ट्रू होता है जब दोनों इनपुट ट्रू हो। तो ये देखें दोनों इनपुट डिफरेंट हैं, यहाँ पे भी दोनों इनपुट डिफरेंट हैं। सो p एंड नेगेशन ऑफ p इज़ अ फॉल्स। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके फाइनल कॉलम में ओनली फॉल्स रिजल्ट है, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड कंट्राडिक्शन। अब अगर आप पिछली स्टेटमेंट पे जाएं तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी इसके बाहर हम एक ब्रैकेट और लगा लें और उससे बाहर नेगेशन साइन ले लें, तो किसी भी टोटोलॉजी का नेगेशन लेने से कंट्राडिक्शन बन जाएगा। क्योंकि इसके जो ये स्टेटमेंट है इसको हम रिवर्स कर देंगे तो ऑल आउटपुट फॉल्स हो जाएंगी, देन ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। सो टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन आपस में रिवर्स होते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास P एंड नेगेशन ऑफ P है, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा के बाहर और एक नेगेशन ले लिया जाए तो ये स्टेटमेंट हमारी टोटोलॉजी बन जाएगी, क्योंकि तमाम आउटपुट कॉलम हमारे ट्रू आ जाएंगे। सो किसी भी कंट्राडिक्शन का नेगेशन लेने से हमारे पास टोटोलॉजी बन जाएगी, और किसी भी टोटोलॉजी का कंट्राडिक्शन लेने से भी स्टेटमेंट हमारे पास किसी भी टोटोलॉजी का नेगेशन लेने से कंट्राडिक्शन बन जाएगी। सो ये हमने दो कंसेप्ट देख लिए। तीसरा कंसेप्ट हमारा कंटीजेंसी है, और कंटीजेंसी में अगर कोई ट्रुथ किसी प्रेपोजिशन कंपाउंड प्रेपोजिशन की वैल्यू कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स आ रही हो तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कंटीजेंसी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है P then Q then P और P एंड Q है। तो इस स्टेटमेंट को देखने के लिए हमारे पास अगर आप देखें तो P एंड Q दो वेरिएबल हैं जिनको हमने यहाँ लिख लिया है। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे P then Q, तो ये P then Q हमने उसी तरह के पहला ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स आएगी, ये हमने नोट कर लिया। अब P एंड Q, तो इन दोनों में जब ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। और जब ये स्टेटमेंट देन ये स्टेटमेंट होगी तो हम यहाँ पे ये देखें दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट ट्रू सेकंड फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगी। अब हमने इन दोनों को इस पूरी स्टेटमेंट को फर्स्ट स्टेटमेंट गिन रहे हैं, यानी दिस इज़ आवर P और दिस इज़ आवर Q। तो P देन Q उसी वक्त फॉल्स होता है जब फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स आएगी। ये जो कॉलम बना है इससे पता चल रहा है कि ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये प्रेपोजिशन कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है ये कंटीजेंसी है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट जो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट हैं आइदर वो कंट्राडिक्शन होती हैं, टोटोलॉजी होती हैं या कंटीजेंसी होती हैं। पहचान क्या है? अगर किसी कंपाउंड स्टेटमेंट के फाइनल कॉलम में हमारी तमाम वैल्यू ट्रू आ रही हों तो वो टोटोलॉजी कहलाएगी। अगर तमाम वैल्यू फॉल्स आ रही हैं तो वो कंट्राडिक्शन कहलाएगी। और अगर तमाम वैल्यूज़ जो हैं आउटपुट कॉलम में कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स हैं, या कोई एक ट्रू या बाकी फॉल्स, या कुछ एक फॉल्स बाकी ट्रू, या मिक्सचर ऑफ बोथ है, तो इसी स्टेटमेंट्स को हम कंटीजेंसी कहते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें।
Until next time, thank you very much. Allah Hafiz.